आप ना घर पे जाके सोचते नहीं हो। जब तक ये घर पे जाके थिंकिंग वाला प्रोग्राम नहीं आएगा ना, तब तक यकीन मानो पेज पलटा और पिछले क्वेश्चन गायब। ये क्वेश्चन सामने है तो ये क्वेश्चन अब ये पलट दिया, अब ये गायब। अगर ये चलता रहेगा, पैसा कमाया और खर्च कर दिया तो लास्ट दिन तो 0/0 पे बैठना है। तो वही बात, अगर बात याद ना रखना का रीजन यही है कि घर पे जाके उस पे सोचा ही नहीं गया। घर पे जाके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए और आप में से 5% बच्चे भी वैसा फॉलो नहीं करते, यकीन मानो। पूछ लो कि भाई समय है सर, समय ही नहीं मिल पाता है। तो जब तुम्हें अभी की लाइफ में समय नहीं है तो कल को तुम तो जॉब करनी है तुमको, तो 9-10 घंटे ऑफिस में जाना पड़ेगा। तुम समय निकालोगे कैसे वो 10 घंटे, जब तुम अभी 1 घंटा ही नहीं निकाल पा रहे? सोचने वाली बात है। फिर लगता है कि सर तो यार मीठी मीठी बेइज्जती कर रहे हैं। मीठी नहीं, मैं खट्टी बेइज्जती कर रहा हूँ। सोचने वाली बात है। पढ़ने वाला बच्चा ये कहता है कि सर समय नहीं है। मैं कई बार फिर मैं उसको ना ये कह देता हूँ, ठीक है भाई 2-4 दिन बाद मिलियो। मैं पता है इसको 2-4 दिन का टाइम क्यों दे देते हैं? मैं ना इसलिए सोचता हूँ कि खुद ही सोच ले इस बात को कि इसके पास पढ़ने का ही समय नहीं है। ये गांव से करने क्या है? पढ़ने का ही समय नहीं इसके पास। सोचने वाली बात है। तो भाई मेरे एक क्वेश्चन उठाया, जैसे मैंने कल जो भी पढ़ाया था, हकीकत तो ये है, ये तो 4-5 दिन पुरानी बात होगी। ज्यादा दिन तो नहीं हुए, 3-4 ही दिन तो हुए। मैं कल वाली बात पूछ लूँ तो उसमें अटकाट की का दौर आ जाएगा, और नहीं तो कल वाली बात घर पे जाके उठानी थी। पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, जो भी है। अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा जो भी कि भाई ये लाइन ये कह रही है, इसको रियल लाइफ से देखा, अच्छा ये लाइन ये कह रही है। सॉल्यूशन में देखा इसका क्या बात थी जो अपन ने लिख कर गए हैं। फिर अगली लाइन पढ़ी, फिर वो ऐसे लाइन पढ़ के 2-3 लाइनें एक साथ पढ़ के निकाल दिया। कई बार एक क्वेश्चन एक साथ पढ़ना पड़ता है, कोई क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ने पड़ते हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होता है। तो देख लिया, ठीक है। फिर उसको सोच लिया कि अच्छा रियल लाइफ में ये ऐसा था, ये था। जब तक ये काम नहीं होगा ना, मेरे से लिखवा लो चाहे मैं कितना ही बढ़िया पढ़ा दूं, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। 100% परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, बतानी पड़ती है। लेकिन ये बात मैं बहुत बार बता रहा हूँ, बहुत बार भी बताता रहूंगा। मैं तो जब तक क्या हो तब तक बताता ही रहूंगा। उस दिन वो भाई आए थे, वो दो जो एक्साइज इंस्पेक्टर बड़े हैं, मैंने उनको क्या बोला था आपके, मतलब मैं कह रहा था कि भाई ये डांट बहुत खाते थे, करते नहीं थे। 30-32 नंबर से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो लगे रहे भाई, बुरा नहीं माने। आप में से बच्चे क्या करते हैं, जब क्लास अगले दिन होती है तो याद आता है क्लास है भैया। फिर अपन घर पे जाके तो देखते ही नहीं उस बात को। नहीं देखोगे तो बात नहीं बढ़ेगी। फिर हमें लगेगा कि यार क्या, फिर मैं बता रहा हूँ होता क्या है। 100 में से 5 ही बच्चा अपने यहाँ, तो संख्या लगभग 50% पहुंच जाती है। मैं रियल और एक्चुअल जो मैं बता रहा हूँ, पूरी सबको लेकर 35 के 35 लाख को लेकर सिर्फ 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो हार जाते हैं तो ये मानते हैं कि मेरी कमी थी भैया, मैं हार। 98% ठीक रहा, हमेशा दूसरे के सिर फोड़ते हैं। हारने वाले, जीतने वाले तो निकाल ही दिए मैंने, 2% 3% जो भी थे। अब मैंने जो 97% बचे, उस 97 को 100 बना लो एक बार। अब समझ भाई, अगर टोटल में समझ तो 100 में से 2 जीत गए, बचे 98 में से 3 और निकाल दो, तो 95 है ना। वो 95 हमेशा ये कहेंगे कि इसलिए फेल हुआ। जिसके पास फेल होने का रीजन हो गया ना कि तुम फेल क्यों हो गई, रीजन है उसके पास, इसलिए फेल हो, इसका मतलब वो काम चोर है। तेरे 10वीं में नंबर कम क्यों आए? मेरे चोट लगी थी। चोट हुई कितने दिन लगी रहते थे? 5 दिन। तो 365 में से 5 निकाल दे, 360 दिन क्या करना था? मेरी बात समझ गई? मेरा फ्रेंड टूट गया था, 2 क्यों नहीं लेके गया फ्रेंड वाले से। ये सब ना जिसके माइंड में हार का, आपको पता है जब धोनी हारता था तो क्या कहता था, इस हार की जिम्मेदारी मेरी है, कोई रीजन नहीं। और आपको पता है कोई मैच के अंदर कोई हार जाता था, पिच खराब थी, ये था वो था, ये हो गया वो हो गया। लास्ट में फिर जो समझदार लोग, 4 लोग जो टीवी आगे बताते हैं, भैया ऐसा है, नाच ना जाने आ जाए भैया,
समझ आई मेरी बात? तो ये कहानी अगर तुम्हें 6 महीने बाद घर वालों के साथ करनी है, खुद के साथ करनी है, हमारे साथ करनी है, तो आज ही कर दो। और भाई मेरे देखो, ये मैं समझा रहा हूँ, बाकी आपका कई बार क्या होता है ना, 2 4 5 क्वेश्चन कम करके गए, क्योंकि समझाना ज्यादा जरूरी है। करने को तो अभी मैं ना इस बैच में था, फ्लो पड़ जाता है कभी कभार। 2 घंटे में हम जिस बैच को हम पढ़ा के आए हो ना, 2 घंटे में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। आज मुझे अच्छे से याद है, मैंने 2:15 बजे क्लास शुरू की थी और 3:25 में उन्होंने छोड़ भी दी थी। 25 क्वेश्चन भी कर दिए थे, टॉपिक की थ्योरी भी समझा दी थी। फ्लो बढ़ गया, 1 घंटा 10 मिनट में निकल गया। इतने क्वेश्चन इतने 2 घंटे में नहीं निकल पाते, 120 मिनट में, 1 घंटा 10 मिनट में निकल गए इतने क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों का सीक्वेंस अगर बढ़ जाए ना, फ्लो बढ़ जाए, क्योंकि उनमें से 70% बच्चों ने सैटरडे वाली क्लास ली, उनको समझ में आया कि यार कुछ करना है। उनको थोड़ा सा मैंने टाइम में परिवर्तन किया, उनको लगा कि यार अब एंड पॉइंट में आ गए। जो भी है, 2 दिन 3 दिन उनकी थोड़ी समझाइश चली। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, समझाना भाई हम अपने एक्सपीरियंस से समझा देते हैं, बाकी मानना या ना मानना तो आपके अपने जिम्मेदारी। अगर आप ऐसे बातें भूलेंगे, बात ये नहीं कि भूल के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ये आपको ईमानदारी से पता है कि ईमानदारी से जैसे मैंने बताया क्या वैसे मेहनत होती है कि घर पे जाके देखा, ये क्वेश्चन पढ़ा और मैं रोज कहता हूँ कि जब आप अगले दिन आओ, जैसे आज आपको क्या पढ़ना है, आज का तो काम पढ़ना ही पढ़ना है, कल का ही पढ़ना है। ये बात मैं कितने दिन से कह रहा हूँ, और हमको सुन के जाते हैं और छोड़ देते हैं। इसका इफेक्ट आप देख लेना। मैं आज आपको परसेंटेज का टेस्ट दे दूं, अब में से 40% तो गायब। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40% के माँ बाप नहीं है या 40% के माँ बाप को जॉब की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, वो मैच्योर नहीं है। जरूरत सबको है। और समझ में आएगी? एक नीड समझो, नीड है आपको जॉब की, नीड। आपको लग रहा है कि आपका जॉब के बगैर काम चल जाएगा, चल जाए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम ऐसे खानदान में ऊपर वाले ने जन्म दे रखा है, हमारा कोई पिछले कर्मों का हिसाब। भाई मुकेश अंबानी का बेटा है, उसका कोई पुराने जन्म का ही हिसाब किताब है? कोई नक्सलाइट एरिया में जन्म ले लेता है, पुराने जन्म का ही हिसाब किताब है भाई। लेकिन हम जब भगवान ने मौका दे दिया, अच्छी तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर हम वही खराब कर रहे हैं अपने आप की जिंदगी को, तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक, और अनमेच्योरिटी नहीं हो सकती। अनमेच्योरिटी कैसे भैया? ठंड लगती तो क्या जैकेट नहीं पहनते हैं, गर्मी लगती तो क्या नहीं निकालते हैं, गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से, सारा पता है अपने को। इसका मतलब अनमेच्योर तो नहीं है। अनमेच्योर तो वो होता है कि पता ही ना हो भाई। और समझ में आ गई? अपने को बड़े अच्छे से पता है कि अब खाना खाना, अब सोना है, अब मोबाइल यूज करना है। इसका मतलब अनमेच्योर तो नहीं है। तो भाई मेरे, पढ़, सच बता रहा हूं, समझाने को तो चाहे मैं आधा घंटा खड़ा होकर समझाता हूं, कोई मतलब नहीं, पढ़ लो। अच्छा, जब क्लास के साथ साथ जो पढ़ाई होती है, यकीन मानो नहीं हो सकती। माहौल का अलग ही फर्क होता है। माहौल के बगैर कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूं, 1000 में से नहीं, 10,000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो इसको बिना माहौल भी बात को निकाल ले जाएगा। तो ये ह्यूमन नेचर की बात है। पूरी की पूरी कांग्रेस मिलकर माहौल नहीं बना पा रही। माहौल देखो ये होता है, 2014 से पहले 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें आती थी। 1990 में 2 सीट थी बीजेपी की। उनकी मोदी जी के पास से ऊपर वाले की शक्ति हो, माता सरस्वती का आशीर्वाद हो, दिमाग में 5 चीज पहले आ जाती है कि ये काम करेंगे भाई आज के 1.5 साल बाद। फलो अपने जैसे को पता चलता है, अच्छी बात लगती है। इसका मतलब पहले उस बात को किसी ने सोचा होगा, फिर मोल्ड किया होगा, फिर अपने तक पहुंचाया होगा। है माहौल का खेल है भाई। आपको महाभारत का सीन याद है, जब अर्जुन ने कसम खा ली अभिमन्यु को मारते ही कि वह कल का सूर्यास्त अगर जयद्रथ नहीं मारूंगा तो अपन तो भैया समाधि ले जाएंगे, अग्नि समाधि। अगले दिन सारी व्यू रचना होगी बढ़िया। अब अर्जुन क्या चाहे, कोई आ जाओ, ऊपर वाला नहीं आया, द्रोणाचार्य जी ने व्यू रचना की। इन बातों से सीखना पड़ता है, बिलीव रखना पड़ता है। तुम सीखते हो यार, कोई बात है, गलत देखोगे तो गलत सीखोगे। कर्मा रिटर्न्स है 200%, नो किंतु नो परंतु। आज तुम अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, पॉजिटिव रहो। मैं लिख के दे सकता हूँ 6 महीने में कुछ ना कुछ आएगा। चाहिए
आज अब तुम गलती सोचते रहो, गलती करते रहो, दुनिया को गलती नजरों से देखते रहो, मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारे साथ गलत आएगा, 200% आएगा। चीजें अट्रैक्ट करता है, हर आदमी चुंबक है, अपने जैसी चीजें अट्रैक्ट करता है। आप किसी गांव में ना किसी नशेड़ी को छोड़ दो, वो तुरंत बता देगा 4 घंटे के बाद कि तुम्हारे गांव में कहाँ का नशा होता है। आपको नहीं पता होगा अगर आप नहीं करते होगे तो। यही तो बात पुराने पुराने जिन्होंने भाई बुजुर्ग आदमियों ने, बुजुर्गों की कहावत ऐसे थोड़ी है कि ऊद को ऊद गंगा जी का घाट टोले। इसका मतलब क्या होता है कि एक जैसे कोई एक जैसा कहीं भी चला जाए ढूंढ के लाएगा ये अपने जैसा। अब देख लो सही, दो बात करने वाले एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते, नजरें फिरते ही बात करेंगे नहीं करेंगे, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और जो दो आप में से दो ऐसे भी होंगे किसी किसी बेंच पे जो आपस में बात नहीं कर रहे, क्लास के बाद ही बात कर रहे हैं। फैक्ट है, किसी दिन बिना पढ़ने वाला बच्चा अगर ऐसी जगह पे बैठ गया जहां दोनों तरफ बात चल रही है, मैं लिख के दे सकता हूँ तीसरे दिन वो उनके बीच में नहीं बैठेगा, तीसरा का दूसरे दिन नहीं बैठेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। तो इसको लगे कि मैं इनको नहीं टोक सकता तो मैं अपनी पोजीशन बदल लूँ, बढ़िया बात है। पता क्या हुआ, व्यू रचना हो गई। व्यू रचना में इस तरीके की व्यू रचना कर दी कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही ना पाएगा। इतनी बड़ी सेना थी, पहुंच ही नहीं पाएगा, लड़ना तो दूर की बात है भैया, लड़ाई में तो जयद्रथ को मार ही देगा, ये भी तो है तेरे से दूर रखना है। ढूंढता रहा अर्जुन, जयद्रथ मिला ही नहीं, सारा दिन पूरा दिन हो गया जयद्रथ मिला ही नहीं। लास्ट में सबको पता था ये पैर की लड़ाई है, वो ईमानदारी की लड़ाई होती थी कि शाम को जैसे शंख बजेगा भैया बस में बस। अब तो जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था रात में, अब तो कहानी अलग है। उस वक्त तो बट मतलब शंख बज गया तो बस भैया बस, अब ईमानदार, अब ईमानदार, अब सुबह शंख बजेगा तो ही तलवार उठेगी, अब तलवार यही रोक देंगे अपन। अब हुआ क्या कि लगभग चौथा पैर जब शुरू हुआ, चौथा पैर का मतलब 3 बजे के बाद का समय, लगभग 5 बजे खत्म हो जाना युद्ध। 3 बजे जब युद्ध शुरू हुआ तो चारों पांडव ढूंढ रहे अर्जुन है कहां भाई, अर्जुन, क्योंकि सबकी नजर है। द्रोणाचार्य ने इस तरीके का व्यू बना रखा था कि अर्जुन को मत पहुंचने देना बस वहां से, क्योंकि बाकी उसको मारेंगे नहीं। महाभारत युद्ध में आपने कई बार देखा कि मैं इसको मारूंगा तो दूसरा मारता ही नहीं था उसको, राजा राजा से ही लड़ता था, सैनिक सैनिक से ही लड़ता था, चीज अलग ही थी। अब बात क्या रही कि भाई मेरे, उसने बोला कि भाई अर्जुन को ढूंढोगे, अर्जुन को ढूंढा, अर्जुन पहुंचे। अब उनको पता, सबको पता कि भैया ये भगवान श्री कृष्ण बैठे भगवान है भैया, इसके हाथ में सब कुछ है, तो पकड़ की लीला चला रखी है। बोला भाई करो कुछ, मेन प्लेयर आउट, सिस्टम आउट। 1.5 घंटे का टाइम बच गया, धर्म वरम तो बाद में छोड़ो भाई, यही तो था, फुल्ली आउट, गेम खत्म। यही तो होता है अपन बड़े मैच में देखते हैं, ये हो जाएगा आज आउट, ये आज ये गया कल ये भी वो ले लेंगे, हम तो अपने आप को देंगे, बाकी का तो खेल ही क्या रह गया। तो फिर बोले ठीक है, फिर उससे पूछा गया कि भाई तूने कसम क्यों खाई। फिर युधिष्ठिर ने बोला कि पूछने का दौर तो शाम को कर लेंगे, ये दौर ही नहीं है, थोड़े सा देर में तो युद्ध खत्म ही ना होने वाला है। जयद्रथ ढूंढो तो सही, पहले है कहाँ। लेकिन ये एक रूल था कि जयद्रथ है युद्ध के मैदान में, दुर्योधन ने बोला कि है भैया युद्ध के मैदान में, ढूंढ दो और मार दो, तो पहुंचेगा ही नहीं उस तक। अब भगवान श्री कृष्ण ने जैसे एक बार के लिए मानते हैं 6 बजे अंधेरा होना है, वो अंधेरा कर दिया भैया 5:15 बजे आप आ जाओ। युधिष्ठिर तो जल्दी गया। अब ये बोला था इसको बचाना है, इसको जल्दी थोड़ी मरवाना है। बोला ये था कि रोक दो उसको, जब तक जयद्रथ नहीं मिलेगा उसको रोके रखो। अब वो जाएगा नहीं तो शंख बजेगा नहीं, सूर्य देवता, वो जाएगा नहीं तो शंख बजेगा नहीं। तुमको बचवाया था, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी इसको। बोला रोक। अंधेरा हो गया, इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे हुए सब, तो जयद्रथ को लगा कि भाई कहाँ है आ जा। अगर 20 मिनट और जयद्रथ ये सोच लेता कि भैया एक बार इसको अग्नि में जा ही ले रहे थे फिर आएंगे, लेकिन उसको पता था भगवान है भैया, उसको पता है कि इसके चूल मचेगी, ये आएगा। अब आया और आते ही बादल हटा दिए, जो अंधेरा हुआ था वो गायब।
और भाई अर्जुन को पहले वहाँ पूरा माहौल बनाया गया कि वीर तो शस्त्र के साथ ही अग्नि में जाएंगे, क्योंकि वो उनको पता कि अगर ये शस्त्र उतार देगा तो फिर तो जो उसके सामने आए चाहे कुछ भी करे, उनको पता है कि उसको सामने कैसे ला सकते हैं, ऐसे नहीं आएगा, ये माहौल के साथ ही लाना पड़ेगा। तो फिर बाद में जब उसने मार दिया कि तुरंत वो शस्त्र के साथ, शस्त्र उसके तैयार रखवाए, बाण चढ़ाकर ही अंदर जाएगा, बाण भी तैयार करवाया, हाँ भाई अब अंदर जाएगा। अब अंदर जाने ही लगा तो बोले भाई इसका अंतिम दर्शन जिसको देखने हो, जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, कम से कम उसको तो अंतिम दर्शन करने ही चाहिए इसके। चंद्र तो बाहर आया और आते ही उसने हट भाई, आते ही सुना जाएगा बोले भाई ये है, ये खुद कह रहा मैं रहा इतनी देर में अर्जुन ने कर दिया। फिर कृष्ण ने पूछा अगर आपने भाई ये जल्दी क्यों बुला लिया था? बोला माहौल बना रहा था। माहौल के बगैर वो चीज निकल कर ही नहीं आती। जो व्यू रचा गया था ना वो बिना माहौल के टूटने, तो जो बेरोजगारी का जो जकड़न है ना, बिना माहौल के नहीं टूट पाएगी बेरोजगारी। तो इस बात को ध्यान रखो, घर पे जाके थोड़ा सा करो भाई, समझ लो, हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ाई करो भाई। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा जिंदगी में, यकीन मानो, इससे बेस्ट समय आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। कोई टेंशन नहीं है, खाने के टाइम पे खाना मिल रहा है, खर्चे के टाइम पे जितना हमें खर्च करना चाहिए, एक्सेस खर्चा तो कितना ही कर लो, जितना हमें खर्च करना चाहिए, जो हमारी नीड है वो आराम से पूरी हो जाए। घर वाले दे रहे हैं, बढ़िया मेहनत करो, जगह मिली हुई है, कोई भी चीज की डाउट है डाउट काउंटर पे जाओ, बढ़िया तरीके से काम करो, पूछो, आगे बढ़ो भाई। समझाई बात? तो कोशिश करो कि आगे 15-20 मिनट लगाए ना, 10-15 मिनट, ये खराब ना जाए ना। माइंड में माहौल बनाओ, घर पे जाके आज का काम तो करो ही करो, कल वाला भी काम करो। बात समझ में आई? दिमाग तेज बढ़ेगा। फिर चलो, फिर आज यहीं तक करते हैं।